तो मिडिल ईस्ट युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 दिन तक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन लगता है कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का प्लान उनसे कुछ अलग है। इजरायल का ईरान पर न सिर्फ लगातार हमला जारी है, बल्कि इजरायल ईरान के एनर्जी प्लांट्स को टारगेट कर रहा है। कल इजरायल ने एक न्यूक्लियर प्लांट और 3 स्टील प्लांट पर भीषण हमला किया, जिसके बाद बौखला ईरान ने इजरायल समेत खाड़ी में उसके सहयोगी देशों पर जबरदस्त पलटवार किया। तो ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सलमान एयरबेस पर हमला किया और वहां भी उसने बड़ा नुकसान किया। तो इसके अलावा इजरायल के भी कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया। 84वां वेव कल ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान युद्ध में नया मोड़, अब न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की होड़। ट्रंप मांगे पीस टॉक, नेतन्याहू ने किया टारगेट लॉक। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बौखलाया ईरान, पलटवार की धमकी। ईरान युद्ध के 29वें दिन पीस टॉक के चर्चे और ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक को लेकर ट्रंप के 10 दिनों के मोहलत के बीच ईरान के 4 बड़े साइट्स पर इजरायल और अमेरिकी सेना की बमबारी ने युद्ध को और भड़का दिया है। इजरायल ने ईरान के जिन खास साइट्स को टारगेट करके हमला किया है, उनमें यज़्द में स्थित येलो केक यूरेनियम साइट, अहवज का स्टील प्लांट, इस्फहान का स्टील प्लांट और मुबारकह स्टील प्लांट शामिल है। ईरान पर ये हमले तब हुए हैं कंडीशनल सीज फायर को 10 दिन तक बढ़ाते हुए ये साफ किया था कि अब अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को 6 अप्रैल तक टारगेट नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी सेना के मुताबिक अब तक उसने ईरान में 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं और ईरान की मिलिट्री पावर लगभग खत्म कर दी गई है। Crushing Iran's weapons stockpiles, destroying their missile and drone factories at levels nobody ever thought was possible, and turning their defense industrial base into nothing. Iran's navy is gone. It's all sunk at the bottom of the Gulf and elsewhere. Did you see the attack submarine that we have went after one of their boats? It was called the Soleimani. It was the pride of their fleet. But this attack submarine goes like 60 miles an hour. I never saw anything. And it caught them in about 2 minutes. And that was the end of the Soleimani. Now, then they're 100% dead. They have 22 mine droppers. They go on mine droppers. And the mine droppers, 22, all 22 are gone. So I guess they can drop mines, but they're going to have to take them out by a rowboat because they don't have any boats. एक तरह की मिलिट्री पावर खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 1 महीने की जंग के बाद ईरान का सिर्फ 1/3 हथियारों का जखीरा ही नष्ट हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की 1/3 मिसाइलें मलबे में दबी हैं। हालांकि ईरान ने अब भी अपने पास काफी मिसाइलें बचे होने का दावा किया है। जाहिर है जंग अभी लंबी चलने वाली है। ईरान पर इजरायली अटैक के बाद IAEA ने कहा है कि ईरान की तरफ से उन्हें बताया गया है कि यज़्द में एक येलो केक यूरेनियम साइट पर हमला हुआ है। हालांकि अभी तक प्लांट के बाहर रेडिएशन के लेवल में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है।
लेकिन अपने स्टील और पावर प्लांट पर अटैक के बाद ईरान बौखला गया है। IRGC ने पलटवार की धमकी देते हुए चेतावनी दी है कि वो अपने स्टील प्लांट्स पर हुए हमले के जवाब में इजराइल और 5 अन्य खाड़ी देशों में स्टील प्लांट्स को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है। धमकी के साथ ईरान ने तस्वीर भी जारी की है, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक्स पोस्ट के जरिए इजराइल को हमले का अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इजराइल ने ईरान की 2 सबसे बड़े स्टील प्लांट्स, एक पावर प्लांट और एक सिविलियन न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। इजराइल का दावा है कि उसने ये कार्रवाई अमेरिका के साथ मिलकर की है। ये हमला अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कूटनीति के लिए बढ़ाई गई डेडलाइन के उलट है। ईरान अब इजराइल से उसके अपराधों की भारी कीमत वसूलेगा। ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक के बाद पलटवार कितना घातक होगा यह भी साफ नहीं है, लेकिन ईरान की मिसाइल हमले से इजराइल का तेल अवीव, बीरशेवा, हाइफा, रिशोन पेटा टिकवा और लेजियोन शहरों में भारी नुकसान पहुंचा है।